रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता चुके थे। उसके आगे आप देखेंगे आज की क्वेश्चंस होगा और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आप लोग मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे और करते ही रहिएगा, क्योंकि मैथ्स सीखना है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन सीखने का एकमात्र मैथ्स के लिए एक ही तरीका है कि कॉपी पे लेके आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस करना सीख पाइएगा। और मैथ्स ऐसा, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लोग बना देते हैं, इसे मुश्किल बना देते हैं बट मुश्किल है नहीं, क्योंकि इससे भागने लगते हैं लोग। तो भागिएगा तो मुश्किल तो होगा ही, किसी भी चीज़ को आप कीजिएगा तो ही आसान होगा। तो इसके मुश्किल होने का एकमात्र तरीका है कि लोग इससे मतलब दूरी बना लेते हैं। और ये जो दूरी होता है ना, दूरी, ये किसी भी चीज़ को बहुत ही हॉटपॉट बना देता है, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है चीज़ों को। इसलिए मैथ्स थोड़ा टफ हो जाता है। और थोड़ा ऐसे में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ है, ऐसा नहीं है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैथ्स का, इसलिए टफ दिखता है और टफ होता भी है थोड़ा सा, कि क्वेश्चंस लड़का सबको आता है तो उसमें कैलकुलेशन करना रहता है, क्योंकि जिसको पता है वो कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगा देगा। जिसको पता है उसी को कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और एक अलग लेवल ले जाता है आपको। लेवल बहुत ही ज़बरदस्त इसका है, और इस लेवल पर भी आप लेवल खेल रहे हैं, उस लेवल को मैथ्स को खेल रहे हैं, तो आपको एकदम ज़बरदस्त समझिए कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैथ्स एक्चुअली आपको मतलब कि ये वास्तविकता, आपकी जो जीवन की जो वास्तविकता है उससे आपको रिलेट करता है। मैथ एक्चुअली आपकी वास्तविकता जो है, जो आप एग्जिस्ट करते हो, उसको एकदम ये रिलेट करता है मैथ। और कुछ इसका एक्सप्रेशन कुछ हम नहीं बोलेंगे, इसमें यही बोलेंगे कि आप मैथ्स जो है इसको कीजिएगा। जैसे आपकी लाइफ में मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारा चीज़, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आपके लाइफ के लिए मैथ क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं। जैसे आपकी लाइफ में क्या होता है, कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि नहीं मतलब पैसा मिलेगा तो हम करेंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बनाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट हर चीज़ नहीं मिल जाएगी, नहीं आपको ये सब चीज़ दे रहे हैं आप कर लीजिए, अब आप कीजिए, तो ऐसा नहीं है। वही काम मैथ्स करता है, क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ दे देगा और आपको पता करना है कि मेरी ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं और यहाँ से हम कैसे पहुँचेंगे उसके आंसर। तो ये आपको ढूंढना होता है, सारी चीज़ें दे दिया गया है, बट इनडायरेक्टली दिया होता है, आपको उसको ढूंढ करके फाइनली आंसर तक पहुंचना है। तो वही आपकी लाइफ है। लाइफ में तो यही है, हमको क्या है, डायरेक्टली चीज़ें नहीं मिलती, हमको इनडायरेक्टली चीज़ें मिलती है, और उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ों में हम अपना डायरेक्टली चीज़ वाला ढूंढते हैं, जिससे हम चीज़ों को बना पाएँ, मेरे ज़रूरत की जो चीज़ है उसको हम बना पाएँ। तो मैथ आपकी वास्तविकता से रिलेट करता है, और जो रिलेशन है ना लाइफ बिटवीन मैथ्स, ये जो वास्तविकता जो है इस मैथ से और लाइफ के बीच का जो रिलेशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैथ जो होता है ये आपके अलग लेवल पर थिंकिंग प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मैथ्स। एकदम आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, एकदम मैथ को फील करा देंगे कि मैथ आखिर एक्चुअली है क्या चीज़। जस्ट एकदम फील आएगा आपको, एकदम मैथ्स को एकदम आप माइंड खोल करके बैठिए कि अच्छा इसके बाद ये वाला स्टेप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग देखिए जरा कि कैसे हो रहा है ये चीज़, और दिमाग से आप देखिएगा तो सब चीज़ दिखेगा एकदम। अब मैथ को टच करा देंगे, फील जस्ट एकदम टच हो जाए। कैसे कीजिएगा, हाथ से टच कीजिएगा, अरे हाथ से नहीं होगा टच, आपको एकदम दिमाग से टच होगा, दिमाग से टच करेंगे, मैथ को सर जस्ट फील करेंगे, नहीं अच्छा इसके बाद ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, आगे सारा चीज़ आपको एकदम विजुलाइज होगा, देखिएगा एकदम लेग नहीं आनी तो ऐसे हो रहा है सारा चीज़। अपने मन से कुछ भी आके नहीं लिखेंगे, जैसे आते हैं देखते हैं तो ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक अप होती है, अंदर कहानी बहुत सारा चीज़ चलती है, तो उसी को आपको दिखाते हैं बोर्ड पर, और क्या। तो समझिए आप जब मैथ्स करना सीखिएगा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन वो दिक्कत ये है जो आपको एकदम नया चीज़ बना देगा। तो दिक्कत से भागिएगा नहीं, मैथ में सारा चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती है, और इंटरकनेक्टेड चीज़ें ही सीखना कि आखिर यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे।
मेरी ज़रूरत की जो चीज़ है वो आखिर कहाँ से खोजेंगे, इसमें कैसे निकालें कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाए। इसे यही होता है। लाइफ आपका एकदम सिंपल है, आप उसको हार्ड बना देते हैं। इस तरह से मैथ है, मैथ भी सिंपल है, आप उसको हार्ड बना देते हैं क्योंकि आप उससे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। लाइफ भी तो आपका सिंपल ही है, उससे आप डिस्टेंस बनाते हैं कि नहीं हमको ये वो, बस ऐसा ही आपका फिर दिक्कत हो जाता है। तो मैथ्स बहुत ही एकदम लाजवाब चीज़ है, एकदम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एकदम बने रहिए अच्छे से, दिमाग खोल के बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए, विजुलाइज कीजिए। आपको एकदम विजुलाइज करना है कि अच्छा इसके बाद इससे कैसे हो रहा है, तब आप सीख पाइएगा। मैथ को सीखना बहुत आसान है और ख़ासतौर से हम गांव वाले लड़कों को बताना चाह रहे हैं कि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा कुछ नहीं। मैथ गांव वाले लड़कों को लगता है कि नहीं बहुत इंग्लिश में है, ऐसा वैसा है। मैथ इंग्लिश से या हिंदी में नहीं होता है, मैथ्स का एक अलग लैंग्वेज है। गाँव वाला लड़का हालांकि मैं इंग्लिश से डर जाता है कि इंग्लिश से मैथ है, ये इससे कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। इंग्लिश से या हिंदी से इसका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक एकदम कोई रिलेशन नहीं है इसको। इंग्लिश हिंदी से लेना देना नहीं है, इसका एक अलग लैंग्वेज चलता है। ना ये इंग्लिश है और ना ही हिंदी है, इसका अलग लैंग्वेज चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स का लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डिजिट्स का लैंग्वेज। समझिए डिजिट का लैंग्वेज। मैथ एक्चुअली डिजिट के ही बारे में तो सीखते हैं, फाइनली वही डिस्कशन होता है डिजिट को लेकर के, वही रिजल्ट आता है। तो डिजिट्स को लैंग्वेज मतलब डिजिट्स का लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज को लेकर हम चलते हैं। इसका एक अलग लैंग्वेज होता है, जैसे इतना चीज़ लिखा गया है इसमें, इसको हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, लेकिन लिखते हैं छोटा सा, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा लिखा जाता है इसमें और वो डिजिट हो जाता है, वही मैथ्स होता है। पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए मैथ एकलौता मैथ ही है जो हमको यूनिवर्स समझा सकता है। कि बड़ा बड़ा चीज़ों को लिखना बहुत मुश्किल है, इसी चीज़ को लिखा जा सकता है शॉर्ट में मैथ। और मैथ आपको बहुत ही अच्छे से समझाएगा चीज़ों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बस आप एकदम अच्छा से एकदम दिल से एकदम सीखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको एकदम होगा, मैथ आपका बेस्ट हो जाएगा एकदम। और इससे मत सोचिए कि नहीं बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बस आपका दिमाग का बस थॉट है, दिमाग का बस थॉट है कि बहुत मुश्किल है, अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है मैथ्स को लेकर के। आपको इंग्लिश हिंदी से कोई इसमें बड़ा रिलेशन नहीं है कि आप इंग्लिश हिंदी देख करके डर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ना ही ये इंग्लिश है ना ही हिंदी है, ये है मैथ्स। और मैथ्स का एक अलग लैंग्वेज है जो डिजिट्स का लैंग्वेज है, ये डिजिट्स का लैंग्वेज है। इसको समझना पड़ेगा कि डिजिट्स को कैसे समझें, वही चीज़ है इसमें, वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें कॉन्सेप्ट है और टोटली बेस्ड है आपका ये, मतलब कि अलग अलग कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीका है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। और आपका देख रहे हैं आंसर तो डिजिट में ही आ रहा है फुल फाइनली सॉल्व करके। तो देखेंगे आगे, आप देखते रहिएगा, हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। जो पिछला कॉन्सेप्ट बता दिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैथ्स में है, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आया और बोल करके चले गए, तो आप लोग सुन लेंगे तो हो जाएगा। ये हम मैथ्स को बता चुके हैं, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, दिमाग खोल के बैठिएगा, कैसे कैसे हो रहा है, पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे, समझ में भी आना, बहुत क्लियरली आएगा। आप समझ में आएगा तभी जाके आपको क्वेश्चन में इसको इससे यहाँ से इसे करना है। तो ये चीज़ होता है, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, इसको अदरवाइज इसमें बहुत बड़ा चीज़ आप नहीं बनाइए। इसको एकदम सिंपल से सीखिए, सिंपल से चीज़ें सीखिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें बोला है वैल्यू ऑफ